बांग्लादेश की सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने लाते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही भयंकर एक बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश अब आग पर है और इस आग को हवा देने का काम कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब खुद शेख हसीना ने मुखौटा उतार दिया है और यूनुस को जमकर लताड़ लगाई है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पूरी कहानी समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हाल ही में शेख हसीना ने न्यूज इंटरनेशनल NI को ईमेल इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने मोहम्मद यूनुस की सरकार पर ऐसा हमला बोला कि पूरा बांग्लादेश ही हिल गया। उन्होंने कहा जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं। यानी साफ साफ यूनुस को चेतावनी, जो अराजकता तुमने मेरे खिलाफ इस्तेमाल की अब वही तुम्हें खा रही है। शेख हसीना ने कहा मेरी सरकार के समय बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, देश में विकास था, स्थिरता थी, धर्मनिरपेक्षता थी, लेकिन अब तो चरमपंथी ताकतें खुलेआम सड़कों पर कब्जा कर रही है। भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, हिंदुओं, बौद्ध, ईसाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं। हाल ही में दीपू दास नाम के एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई और यूनुस सरकार चुप है। यह तो ये सब देखने से इनकार करती है या रोकने में पूरी तरह नाकाम है। शेख हसीना ने सीधे सीधे यूनुस पर आरोप लगाया कि उन्होंने जेल में बंद दोषी आतंकवादियों को रिहा कर दिया है, कैबिनेट में चरमपंथी लोगों को जगह दी है और सबसे खतरनाक बात, यूनुस खुद राजनेता नहीं बल्कि एक तरफ के चरमपंथी हैं, जिन्होंने देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। शेख हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार के पाले हुए चरमपंथी ही भारत बांग्लादेश के बीच दुश्मनी फैला रहे हैं। उन्होंने उस्मान हादी की हत्या की भी जिक्र किया। याद कीजिए, उस्मान हादी वो भारत विरोधी नेता है जिसकी हत्या के बाद देश में हिंसा भड़की उठी और खुद यूनुस उसकी शोक सभा में गए और बोले उस्मान हादी के विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। ये क्या मतलब है दोस्तों? साफ है यूनुस का भारत विरोधी एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है सामने। शेख हसीना ने उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि भारत का नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा, चिकन नेक बंद हो जाएगी। उन्होंने इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा कि ऐसे बयान सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो चरमपंथी हैं और जिन्हें यूनुस जैसे प्रभाव हासिल हो गया है। शेख हसीना ने आखिर में कहा मैं और लाखों बांग्लादेशी वो सुरक्षित धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश वापस चाहते हैं जो हम कभी थे। हम कुछ बेनकूफ और बेवकूफ चरमपंथियों की सनक पर अपना देश बर्बाद नहीं होने देंगे। जब लोकतंत्र बहाल होगा, जिम्मेदार शासन वापस आएगा, तब ऐसी लापरवाही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि बांग्लादेश फिर से उसी रास्ते पर जा रहा है जहाँ से वह 1971 में आजाद हुआ था। क्या यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम है या ये सब एक सुनियोजित भारत विरोधी साजिश है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें।